एर्तुगरुल गाजी की मुकम्मल जिंदगी एक पैदाइश और नस्ल। एर्तुगरुल गाजी की पैदाइश तकरीबन 1191 ईस्वी में हुई। आपका ताल्लुक तुर्कों के अजीम कबीले ओघुज़ ओघुज़ टर्क्स की काई शाख से था। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था, जो कबीले के सरदार थे, और वालिदा का नाम हाइमा खातून था, जो अपने कबीले में अगलव दानिश और कियादत की वजह से माँ खातून कहलाती थीं। ओघुज तुर्क उस जमाने में वसती एशिया से निकलकर नई जमीनों की तलाश में थे। उनका मकसद एक ऐसी जगह ढूंढना था जहां वे इस्लामी उसूलों के मुताबिक सुकून और आज़ादी के साथ रह सकें। एर्तुगरुल बचपन ही से ज़री, ज़हीन और दीन के जज्बे से सरशार थे। उनकी वालिदा ने उनके अंदर ईमान और अदल का चराग रोशन किया। 2. बचपन और तालीम व तरबियत। तुर्क कबीलों में बच्चों को कम उम्र ही से घुड़सवारी, तीरंदाजी, नेजाबाजी और तलवार चलाने की तरबियत दी जाती थी। एर्तुगरुल ने भी बचपन ही में ये तमाम फनून सीख लिए। रिवायत है कि एक बार दुश्मन ने अचानक कबीले पर हमला किया। एर्तुगरुल ने कम उम्री के बावजूद हिम्मत न हारी और अपने लोगों के साथ डट गए। सबने उस दिन देख लिया कि ये लड़का बड़ा होकर एक अजीम मुजाहिद बनेगा। 3. सुलेमान शाह की वफात और कबीले की आजमाइश। एर्तुगरुल की जिंदगी का पहला बड़ा सदमा उस वक्त आया जब उनके वालिद सुलेमान शाह दरियाए फरात उबूर करते हुए डूब गए। उनकी वफात के बाद कबीला मुंतशिर हो गया। कुछ लोग शाम की तरफ निकल गए, कुछ ईरान की जानिब। लेकिन एर्तुगरुल अपनी वालिदा और भाइयों के साथ कबीले के एक बड़े हिस्से को लेकर अनातोलिया, मौजूदा तुर्की, की तरफ रवाना हुए। ये फैसला दरअसल तारीख की सबसे बड़ी तब्दीली का आगाज था। 4. सलीबी और मंगोल खतरा। उस वक्त दुनिया दो बड़ी ताकतों के दरमियान पिसी हुई थी। एक, सलीबी फौजें, क्रूसेडर, जो यूरोप से निकलकर मुसलमानों की सरजमीन पर कब्जे की कोशिश कर रही थीं। 2. मंगोल, जो मशरिक से आकर खूनरेजी और तबाही फैला रहे थे। अनातोलिया में मौजूद सल्जूक सल्तनत दोनों के दबाव में थी। ऐसे नाजुक दौर में एर्तुगरुल ने अपने कबीले और इस्लाम के लिए किरदार अदा करना था। 5. सल्जूक सल्तनत से ताल्लुक। एक दिन एर्तुगरुल गाजी ने देखा कि दो फौजें लड़ रही हैं। एक तरफ मुसलमान सल्जूक सिपाही थे और दूसरी तरफ काफिर। एर्तुगरुल ने अपनी छोटी सी फौज के साथ मुसलमानों का साथ दिया और दुश्मन को शिकस्त दी। सुल्तान अलाउद्दीन कायकोबाद ने एर्तुगरुल की बहादुरी देखी तो निहायत मुतासिर हुए। उन्होंने एर्तुगरुल को सोगुत, सियान सोयूत और दोमानिच के इलाके अता किए। ये इलाके निहायत अहम थे क्योंकि एक तरफ बिजेंटाइन सल्तनत और दूसरी तरफ मंगोलों की सरहद लगती थी। 6. सोगुत की बुनियाद। सोगुत में एर्तुगरुल ने अपने कबीले को आबाद किया। यहाँ मस्जिदें तामीर की, बाजार कायम किए और तालीम के मराकज बनाए। यही सोगुत बाद में उस्मानी सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत बना। एर्तुगरुल फरमाया करते थे, तलवार उस वक्त ही कीमती है जब वो इंसाफ के लिए उठाई जाए। 7. बिजेंटाइन सल्तनत के खिलाफ जिहाद। बिजेंटाइन सल्तनत उस वक्त निहायत ताकतवर थी। उनकी फौजें तादाद और असलाह में कहीं ज्यादा थीं। लेकिन एर्तुगरुल अपनी हिकमत अमली, बहादुरी और अल्लाह पर भरोसे के साथ हर मैदान में फतह हासिल करते। वो अक्सर घात लगाकर हमला करते, पहाड़ों और जंगलों को ढाल बनाते और दुश्मन को हैरान कर देते। यूं एर्तुगरुल ने बिजेंटाइन सल्तनत के कई किले और इलाके फतह किए और मुसलमानों की पोजीशन मजबूत बनाई। 8. मंगोलों के खिलाफ दिलेरी। मंगोल उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा खौफ थे। बड़े बड़े कबीलों को उनसे डर लगता और वो भाग जाते। लेकिन एर्तुगरुल ने उनका मुकाबला डट कर किया। जब मंगोलों ने कबीले पर हमला किया तो एर्तुगरुल ने कहा, हम मौत से नहीं डरते। मौत एक दिन आनी है, लेकिन इस्लाम की इज्जत हमसे कोई नहीं छीन सकता और अल्लाह पर भरोसे के साथ वो हमेशा गालिब आए। 9. शादी और खानदान। एर्तुगरुल की शादी हलीमा सुल्तान से हुई। वो निहायत अक्लमंद, बाहया और दीनदार खातून थीं। उन्होंने कबीले की सियासत और घरेलू जिंदगी दोनों में एर्तुगरुल का साथ दिया। अल्लाह ने उन्हें 3 बेटे अता किए। एक गंदुज बेग, 2 सावजी बेग, 3 उस्मान। इन्हीं उस्मान ने आगे चलकर उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी।
10 अदलव इंसाफ। एर्तुगरुल गाजी सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि एक आदिल हाकिम भी थे। उनके दरबार में यतीम, गरीब और मजलूम आजादाना आकर इंसाफ पाते। इंसाफ इंसानियत की रूह है। जहां इंसाफ न हो वहां दौलत और ताकत बेकार है। 11 सोगुत की तरक्की। एर्तुगरुल ने सोगुत को सिर्फ जंग का मरकज नहीं बनाया बल्कि तालीम, अदल और तिजारत का मरकज बनाया। ये शहर आगे चलकर उस्मानी सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत और इस्लामी तहजीब का गहवारा बना। 12 वफात। एर्तुगरुल गाजी की जिंदगी जद्दोजहद, जिहाद और ईमान से भरी हुई थी। 1280 ईस्वी के करीब 90 बरस की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपका मज़ार आज भी सोगुत में मौजूद है और मुसलमानों के लिए ज़ियारतगाह की हैसियत रखता है। 13 उस्मान गाजी और उस्मानी सल्तनत का आगाज। एर्तुगरुल के बाद उनके बेटे उस्मान गाजी ने कबीले की क़यादत संभाली। उस्मान ने वही ईमानी जज्बा अपनाया जो उन्हें अपने वालिद से विरसे में मिला था। यूं एक छोटा सा कबीला दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत में बदल गया। ये सल्तनत तकरीबन 600 साल तक दुनिया पर हुकूमत करती रही। 14 विरसा और पैगाम। एर्तुगरुल गाजी की जिंदगी हमें ये सबक देती है। ईमान सबसे बड़ी ताकत है। अदलव इंसाफ हकीकी हुकूमत है। अगर नियत सा